स्टूडेंट ओजोन का हमने इस्तेमाल किया ओजोनोलाइसिस में। ओजोन इज अ ट्राई एटॉमिक form of oxygen. It is also called an allotrope of oxygen. Ozone is a neutral molecule, but its bonds are polar. मेरे पास ना ये ओजोन के लीवर स्ट्रक्चर्स हैं, ये दो लीवर स्ट्रक्चर्स हैं। These are also called the resonance contributing structure of ozone. अब इसमें देखिएगा स्टूडेंट, जो सेंट्रल ऑक्सीजन है इस पर पॉजिटिव चार्ज है और जो साइड ऑक्सीजन एटम्स हैं इन पर नेगेटिव चार्ज है, ये दो। और अगर मैं इनका हाइब्रिड रेजोनेंस स्ट्रक्चर लूं तो मैं इसको O3 ही लिखूंगा स्टूडेंट। इसी तरह मेरे पास ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मैप ऑफ ओजोन है। इसमें अगर आप देखेंगे जो सेंट्रल ऑक्सीजन एटम है वो ब्लू इन कलर है, ये शो कर रहा है कि इट इज पॉजिटिवली चार्ज, और जो साइड वाले हैं वो रेडिश इन कलर है, दे शो दैट दे आर नेगेटिवली चार्ज। ओवरऑल ये आपके पास एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल, यानी जितना इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही इस पर नेगेटिव। एक और भी बात बताता चलूं कि ओजोन इज हायर एनर्जी फॉर्म देन O2। वो कैसे? जब आप ऑक्सीजन को ओजोन में कन्वर्ट करते हैं ना, तो आप ऑक्सीजन में 142 किलो जूल पर मोल एनर्जी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को देते हैं, फिर वो जाके ओजोन में कन्वर्ट होता है। ये एनर्जी आप कैसे दे सकते हैं स्टूडेंट? ये एनर्जी आप दे सकते हैं बाय एक्सपोजिंग द ऑक्सीजन गैस थ्रू अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और बाय पासिंग द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू ऑक्सीजन गैस। इस तरह आप 142 किलो जूल पर मोल एनर्जी ऑक्सीजन को प्रोवाइड कर उस ओजोन में। तो मैं क्या कह सकता हूं? मैं कह सकता हूं कि ओजोन हैज 142 किलो जूल पर मोल एनर्जी मोर या ओवर देन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो ओजोन क्योंकि इसकी एनर्जी ज्यादा होती है, लिहाजा इट इज अनस्टेबल, और अनस्टेबल का मतलब इट इज वेरी रिएक्टिव। ये ऑक्सीजन के मुकाबले में ज्यादा रिएक्टिव होता। अच्छा, एक तो ये बात। दूसरा ना, हमने ओजोनोलाइसिस क्या पढ़ा, ओवरऑल क्या रिएक्शन है? ये आपके पास अल्कीन है, अल्कीन C डबल बॉन्ड C, दोनों कार्बन के साथ हाइड्रोजन या अल्काइल ग्रुप अटैच है, ये अल्कीन है। आप क्या करते हैं? पहले स्टेप में आप इसमें ओजोन को ऐड करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट सॉल्वेंट, वो CH2Cl2 एट वेरी लो टेम्परेचर -78 डिग्री सेंटीग्रेड का। तो आपके पास ओजोनाइड बना। और दूसरे स्टेप में हमने क्या आपने उस ओजोनाइड की रिडक्शन करवाई, और रिड्यूसिंग एजेंट मैंने 3 आपके साथ शेयर किए कि आप रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर जिंक प्लस H2 यूज कर सकते हैं, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम प्लैटिनम उसको यूज कर सकते हैं, और एक DMS डाई मेथल सल्फाइड इसको भी आप जो यूज कर सकते हैं बतौर रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड बनते हैं। यहां बहुत अहम बात, अब वो क्या, आपके पास ये अल्कीन था ना, इसके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, सिग्मा और पाई। अब जब ये कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट होना है तो कौन सा कार्बोनिल कंपाउंड इस अल्कीन से बनेगा? वेरी सिंपल, बहुत आसान है। आप अल्कीन में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन इसको ब्रेक करो और इन डबली बॉन्डेड कार्बन दोनों के साथ एक एक ऑक्सीजन लगा दो, तो आपके पास ये कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा। वेरी सिंपल अप्रोच। मैंने आपको ना इसके यूजफुलनेस ऑफ ओजोनोलाइसिस में एक बात की थी कि दिस मेथड इज यूज्ड टू डिटरमिन द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इन अल्कीन मॉलिक्यूल। तो वो कैसे मालूम करेंगे? मैं ना 3-4 आपके साथ अल्कीन और उससे बनने वाले कार्बोनिल कंपाउंड इनकी बात करता हूं। माय डियर स्टूडेंट, मेरे पास ये ईथीन है जिसे हम एथिलीन कहते हैं। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, दोनों कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन है। जब आप इनकी ओजोनोलाइसिस करवाएंगे, दोनों स्टेप्स की बात करें, तो क्या होगा कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ये बॉन्ड टूटा, दोनों कार्बन के साथ एक एक ऑक्सीजन लगा, हाइड्रोजन तो आपने साथ लगा नहीं है, तो आपके पास ये फॉर्मेल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल बने। इसका मतलब हुआ जब आप ईथीन की ओजोनोलाइसिस करवाते हैं तो हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड बना। अब मैं आपको ये पॉइंट बताता चलूं कैसे ये एनालिटिकली ये ओजोनोलाइसिस कैसे इस्तेमाल होती। मतलब आपके पास अननोन अल्कीन है, अब ये अल्कीन कौन सी है, आप इसकी ओजोनोलाइसिस करवाएं, जो कार्बोनिल कंपाउंड बने उस कार्बोनिल कंपाउंड को स्पेक्ट्रोस्कोपिकली या लैब मेथड्स के जरिए मालूम करो, तो पता चला वो कार्बन जो कंपाउंड बना वो फॉर्मेल्डिहाइड। इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास जो अल्कीन था वो ईथीन है। बिल्कुल इसी तरह आपके पास ये प्रोपीन है, प्रोपीन में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन,
एक कार्बन के साथ दोनों हाइड्रोजन और दूसरे डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ एक तरफ हाइड्रोजन दूसरी तरफ मिथाइल ग्रुप। आप इसकी ओजोनोलाइसिस करवाएंगे, दोनों स्टेप्स आप एरो के एक ऊपर एक नीचे लिखते हैं। स्टूडेंट, जब आप इसकी ओजोनोलाइसिस करवाएंगे ना, तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ये ब्रेक हुआ, दोनों कार्बन के साथ एक एक ऑक्सीजन लगाओ, तो आपके पास ये जो कार्बोनिल कंपाउंड बनेंगे, एक बन गया फॉर्मेल्डिहाइड और दूसरा आपके पास क्या बना, एसिटल्डिहाइड। अगर किसी अल्कीन की ओजोनोलाइसिस से फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड हासिल हो, तो वो अल्कीन कौन सा होगा, वो प्रोपीन होगा। माय डियर स्टूडेंट, यू हैव 1 ब्यूटीन। 1 ब्यूटीन को गौर से देखें, डबली बॉन्डेड कार्बन, एक कार्बन के साथ दोनों हाइड्रोजन, दूसरे कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन और एक इथाइल ग्रुप। जब आप इसकी ओजोनोलाइसिस करवाएंगे, द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड दे आर फॉर्मेल्डिहाइड एंड प्रोपेनल्डिहाइड। इसका मतलब है अगर किसी ब्यूटीन उसकी ओजोनोलाइसिस के नतीजे में फॉर्मेल्डिहाइड और प्रोपेनल्डिहाइड बने, तो इसका मतलब है द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इज एट कार्बन नंबर 1। सिमिलरली यू हैव द 2 ब्यूटीन। अब इसकी ओजोनोलाइसिस करवाएं, मैं वही अप्रोच जो बता रहा हूं। प्रोडक्ट क्या बनेंगे, कार्बन डबल का बॉन्ड कार्बन ब्रेक करो और दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन इसके साथ एक एक ऑक्सीजन लगा दो, तो आपके पास यू विल हैव 2 एसिटल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स। ये है हमारे पास ओजोनोलाइसिस। एक बहुत अहम पॉइंट आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, जरा गौर से सुना। दिस वन इज अ कंसेप्चुअल पॉइंट। माय डियर स्टूडेंट, हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ अल्कीन टोटली हमने 4 पढ़े थे। हमने पहला पढ़ा था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड एपॉक्सीडेशन। फिर हमने हाइड्रोक्सिलेशन पढ़ा, कंबस्टन को बीच में से निकाले, और फिर हमने ये ओजोनोलाइसिस पढ़ा। तो कंबस्टन अगर छोड़े तो बाकी मेरे पास ये 3 बने, एपॉक्सीडेशन, हाइड्रोक्सिलेशन एंड वी हैव द ओजोनोलाइसिस। अब जरा गौर से देखना, एपॉक्सीडेशन में आपने अल्कीन उसका ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाया, सिल्वर ऑक्साइड और 300 डिग्री सेंटीग्रेड, आपके पास एपॉक्साइड बना। मैं जिस पॉइंट की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं, अल्कीन में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिग्मा और पाई, जब एपॉक्साइड बना तो पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, लेकिन एपॉक्साइड में कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड इंटैक्ट रहा, वो ब्रेक नहीं हुआ। आपने हाइड्रोक्सिलेशन की इन द प्रेजेंस ऑफ बायर-3 एजेंट, कोल्ड, डाइल्यूट, अल्कलाइन KMnO4, कोल्ड भी, डाइल्यूट भी, अल्कलाइन भी, KMnO4, ये तीनों बातें ध्यान में रखनी है। जब आपने रिएक्शन करवाया, यू विल हैव द ग्लाइकोल। अब जब अल्कीन ग्लाइकोल में कन्वर्ट हुआ, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, लेकिन ग्लाइकोल में कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड इंटैक्ट रहा। यानी एपॉक्सीडेशन और हाइड्रोक्सिलेशन थ्रू बायर-3 एजेंट, इन दोनों में एक बात कॉमन आई कि पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, लेकिन सिग्मा बॉन्ड जो है वो इंटैक्ट रहा। अब 2 और बातें, आप KMnO4 ले रहे हैं जो हॉट है, कंसंट्रेटेड है और एसिडिक है। हॉट कंसंट्रेटेड एसिडिक KMnO4 इज वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब अल्कीन में ऐड करेंगे, ये ना सिर्फ कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, बल्कि सिग्मा बॉन्ड भी, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा, और अल्टीमेट यू विल हैव द कार्बोक्सिलिक एसिड्स। यही बात आपने ओजोनोलाइसिस में भी करवाई। ओजोन का अल्कीन से रिएक्शन करवाया, कार्बन कार्बन सिंगल और डबल दोनों बॉन्ड टूट गए और आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड बना। लेकिन अगर मैं कहूं कि वार्म या हॉट कंसंट्रेटेड एसिडिक KMnO4 और ओजोन, इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग, दोनों स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन दोनों में से वेरी स्ट्रॉन्ग कौन है, तो वेरी स्ट्रॉन्ग फिर हॉट कंसंट्रेटेड एसिडिक KMnO4, वो ऑक्सीजन की, ओजोन के निस्बत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग। ओजोन तो कार्बोनिल कंपाउंड बनाने के बाद चुप करके बैठ गई, वो मजीद उसके, और फिर हमने ये भी किया ना, हमने उसमें रिड्यूसिंग एजेंट भी डाले जिसने ओजोन की एक्सेस अमाउंट उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। इस तरह हमारे पास ओजोनोलाइसिस के नतीजे में हमने अल्कीन को कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट किया।